आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक मल्हार से कविता वर्षा बहार के पठित काव्यांश। पहला काव्यांश। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। और इससे संबंधित पहला प्रश्न है, कविता में क्या सबके मन को लुभा रहा है? क गर्मी की धूप, ख ठंडी हवा, ग वर्षा बहार, घ सूरज की किरणें। और इसका सही उत्तर है ग वर्षा बहार। प्रश्न 2, नभ शब्द का मतलब क्या है? क बादल, ख धरती, ग झरना, घ आकाश। और इसका सही उत्तर है घ आकाश। प्रश्न 3, घनघोर शब्द से तात्पर्य है क तेज हवा, ख हल्के बादल, ग घने और गहरे बादल, घ बिजली। और इसका सही उत्तर है ग घने और गहरे बादल। प्रश्न 4, कविता में वर्षा ऋतु का दृश्य कैसा बताया गया है? कविता में वर्षा ऋतु का दृश्य बहुत सुंदर और मन को भाने वाला बताया गया है। आकाश में काले बादल छाए हैं, बिजली चमक रही है और झरने बह रहे हैं। प्रश्न 5, बिजली और बादलों की आवाज़ से वातावरण कैसा हो गया है? बिजली की चमक और बादलों की गरज से वातावरण रोमांचक और सुंदर हो गया है। कविता का दूसरा काव्यांश। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न, ठंडी हवा चलने से क्या हो रहा है? क धूल उड़ रही है, ख डालियां हिल रही हैं, ग बारिश रुक रही है, घ सूरज तेज चमक रहा है। और इसका सही उत्तर है ख डालियां हिल रही हैं। प्रश्न 2, ग्रीष्म का अर्थ है क पतझड़, ख बसंत, ग सर्दी, घ गर्मी। और इसका सही उत्तर है घ गर्मी। प्रश्न 3, पपीहे क्यों खुश हैं? क उन्हें खाना मिल गया, ख वे उड़ना सीख गए, ग उन्हें वर्षा पसंद है, घ वे नया घोंसला बना रहे हैं। और इसका सही उत्तर है ग उन्हें वर्षा पसंद है। प्रश्न 4, वर्षा के मौसम में मालिनी क्या कर रही हैं? वर्षा के मौसम में मालिनी बागों में सुंदर गीत गा रही हैं और बहुत प्रसन्न दिखाई देती हैं। प्रश्न 5, तालाबों में रहने वाले जलचर जीव कैसा महसूस कर रहे हैं? तालाबों में रहने वाले जलचर जीव वर्षा से बहुत प्रसन्न हैं और आनंद से भर गए हैं। कविता का अगला काव्यांश। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न, वन में कौन नृत्य कर रहे हैं? क मालिनी, ख मोर, ग मेंढक, घ पपीहे। और इसका सही उत्तर है ख मोर। प्रश्न 2, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, यहाँ सौरभ का क्या अर्थ है? क पत्ता, ख पानी, ग खुशबू, घ हवा। और इसका सही उत्तर है ग खुशबू। प्रश्न 3, मेंढक किस तरह लोगों को लुभा रहे हैं? ग गीत गाकर, ख नाचकर, ग उड़कर, घ चुप रहकर। और इसका सही उत्तर है क गीत गाकर। प्रश्न 4, वर्षा ऋतु में गुलाब का फूल क्या कर रहा है? वर्षा ऋतु में गुलाब खिल रहा है और अपनी खुशबू फैला रहा है। प्रश्न 5, आमोद छा रहा है का क्या मतलब है? इसका मतलब है चारों ओर सुख, आनंद और खुशी का माहौल फैला हुआ है। अगला काव्यांश है, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। और काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न, किसान खेतों में क्या कर रहे हैं? क सो रहे हैं, ख दौड़ रहे हैं, ग गीत गा रहे हैं, घ भोजन कर रहे हैं। और इसका सही उत्तर है ग गीत गा रहे हैं। प्रश्न 2, हंस किसका रूपक है इस कविता में? क पक्षी, ख बादल, ग फूल, घ नदी। और इसका सही उत्तर है ख बादल। प्रश्न 3, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर से क्या तात्पर्य है? क सूरज, ख खेत, ग पेड़, घ वर्षा। और इसका सही उत्तर है घ वर्षा। प्रश्न 4, कविता में बादलों की तुलना किससे की गई है और क्यों?
कविता में बादलों की तुलना हंसों से की गई है क्योंकि वे आकाश में सुंदर पंक्ति में उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। प्रश्न 5, वर्षा ऋतु को अनोखी बहार क्यों कहा गया है? वर्षा ऋतु को अनोखी बहार इसलिए कहा गया है क्योंकि यह धरती पर सुंदरता और जीवन भर देती है। यह संपूर्ण संसार की शोभा को बढ़ाती है। कक्षा 6, 7 व 8 के पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स आप मेरी वेबसाइट www.madhukalash.in से प्राप्त कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।